everyone. I hope you all are doing very well. This is Anjali Singh, and today I am here with two new concepts of secularism and communalism. See, you would have find these two topics very dominantly present in public debates, in news channels, and शायद कभी कभी आप सोचते होंगे कि वाकई में इसका रियल मीनिंग क्या है। तो आज इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, आईएएस स्टडी सेंटर चैनल के थ्रू मैं ये आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगी कि रियल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इन दोनों टर्म्स के। कम्युनलिज्म की भारत में क्या स्थिति रही है इंडिपेंडेंस से अब तक, और सेक्युलरिज्म का क्या स्टेटस रहा है। साथ ही इन दोनों चीज़ों के मध्य, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट्स हैं, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यू topic, and I hope this will be very fruitful in your preparation for civil services and for your general understanding too. So let's begin. See, in general terms जब हम बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म का मतलब, जिससे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं हिंदी में, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप अपने धर्म को तो मानिए, उस पर फेथ रखिए, पर आप दूसरे के धर्म को भी इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, उसको रेवरेंस दीजिए और रिकग्निशन दीजिए। ठीक है। एक सेक्युलरिज्म में सर्व धर्म समभाव, जो हमारे इंडियन कल्चर में एक ये डिक्टम यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल एप्ट है सेक्युलरिज्म को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है। ये हमारी इंडियन कल्चर की लाइफ ब्लड है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया को एक आप ऐसी कंट्री में नहीं देख सकते, कंट्री के रूप में नहीं दे सकते जहाँ पर एक कल्चर हो, एक भाषा हो, एक तरीके का पहनावा हो, एक तरीके के सोच वाले लोग हों, एक तरीके का ज्योग्राफी हो, एक तरीके का धर्म हो। नहीं पॉसिबल है। वी आर डाइवर्सिटी, हम विविधता हैं और यही विविधता हमारी स्ट्रेंथ है। और इस विविधता को प्रिजर्व करने के लिए समाज में सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वाकई में हमें धरातल पर उपयोग करना होगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। तो कॉमन टर्म्स में तो हमने देखा कि सेक्युलरिज्म क्या है, बट जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रियम्बल भी सेक्युलरिज्म को मानता है और भारत को एक सेक्युलर स्टेट के रूप में परिवर्तन करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध होता है। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों में भी हर व्यक्ति को, भारत में निवास करने वाले हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने मर्जी के धर्म को फॉलो कर सकता है, प्रीच कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस या अपवाद को छोड़कर। सो ये राइट हमने केवल सिटीजन्स को नहीं दी है, हमने सारे लोगों को दी है जो इंडिया में हैं, जो इंडिया में निवास करते हैं। और सेक्युलरिज्म का आइडिया जो है वो इस चीज़ से भी आता है कि इंडिया में कोई भी एक इंस्टीट्यूशनल रिकग्नाइज्ड रिलीजन नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को कहता है कि स्टेट विल गिव इक्वल प्रोटेक्शन to all the religions within its territory. This is the idea of secularism in actual. It also implies that one should not follow his own religion in such a way that it hinders the follow up of religion by other person. Okay, so it implies that the interest of one religion should not be promoted at the cost of the interest of other religion. And state should also not discriminate in giving various rights to its people on religious grounds. ठीक है। एक सेकुलर सोसाइटी वही है जिसमें इंटर रिलीजियस के साथ साथ इंट्रा रिलीजियस, यहाँ पे इंट्रा रिलीजियस का मतलब है कि जो हर धर्म में कुछ सब सेक्ट्स बन जाते हैं, जैसे मुस्लिम्स में शिया हैं, सुन्नी हैं, फिर उसमें भी और सब सेक्ट्स होंगे। तो एक सेक्युलर सोसाइटी वो होगी जहाँ पर इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशंस जो हैं वो एब्सेंट होंगे। यानी कि अगर पॉजिटिवली इसको कंसिडर किया जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आइडियोलॉजी जो है सेक्युलरिज्म की, ये धर्म के अंदर स्वतंत्रता को तो प्रमोट करती ही करती है, साथ ही विभिन्न धर्मों के बीच में समानता की बात करती है, और धर्म के अंदर जो सब सेक्ट्स बने हैं, जो सेक्ट है, उनके बीच में भी समानता की को परस्यू करने की वकालत करती है।
तो ये मोटे शब्दों में सेक्युलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। आप देखते होंगे कि आपने डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स को सुना होगा कि हमेशा जब भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो वो उसमें सेक्युलर स्टेट को दृढ़ करने की बात करते हैं, और जो लीडर्स हैं या पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ की ओथ लेती हैं कि हम भाई सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कुछ एकेडमिशियंस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्लरिक्स हैं, जो कॉन्टिन्यूसली इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं ये चीज़ आप पर छोड़ूंगी कि आप क्या समझते हैं, और अपने विचारों को, अपने एक्सप्रेशंस को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे चलते हैं, आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं जिसका मतलब है सांप्रदायिकता। तो ब्रॉडली अगर कहा जाए तो कम्युनलिज्म का मतलब है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के प्रति एक दृढ़ आपका अटैचमेंट जो है वो एक तरीके से होता है कम्युनलिज्म। बट इंडिया में, या एक आप कह सकते हैं इस टाइम जो वर्ड में एक अनहेल्दी वे में जो अंडरस्टूड किया जाता है वो है कि अनहेल्दी अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन, यानी कि अपने धर्म के प्रति इतनी शिद्दत से अटैचमेंट होना कि दूसरे जो धर्म हैं या जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनका टोटल डिसरिगार्ड, टोटल डिसरिस्पेक्ट करना। कम्युनलिज्म तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को इस हद तक मानता है, इस हद तक उसकी प्रोफेस करने की वकालत करता है कि वो दूसरे धर्मों के अस्तित्व को ही नकार देता है या उनकी जितनी अच्छी बातें हैं उनको भी लेने से अस्वीकार कर देता है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी विविधता है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, वहाँ पर अगर इस तरीके की एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं जो अपने एक स्मॉल ग्रुप को प्रमोट करने के लिए बाकी सारे ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं उसको सप्रेस करने की कोशिश करें, तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि ये दिक्कतें लगातार बनी भी हुई हैं। तो जहाँ पर सेक्युलरिज्म से एक टॉलरेंस की भावना बढ़ती है, सोसाइटी में हारमोनी बढ़ती है। क्यों, कैसे हारमोनी बढ़ेगी? जैसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अगर एक साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे, रिवर करेंगे, उनको रिवरेंस देंगे, तो क्या होगा, दे विल फील ब्रदरहुड। अगर होली दिवाली सब मिल के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट्स गुड। ईद में सब एक दूसरे के घर जा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, दैट इज़ सेक्युलरिज्म। और ये इंडिया में हमेशा से रहा भी है। बट टाइम टू टाइम कुछ ऐसी फोर्सेस या कुछ ऐसे फैक्टर्स आते गए जहाँ पर कम्युनलिज्म ने भी अपना टाइम टू टाइम एक्सपेंशन किया और उससे सोसाइटी की हारमोनी और उसके ब्रदरहुड को गहरी चोट और गहरा धक्का पहुँचा। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म की इम्पॉर्टेंस जो है वो हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ की रिलीजियस डाइवर्सिटी से बच नहीं सकते, खुद को बचा नहीं सकते। और पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक चीज़ नहीं हो सकती ना, एक रिलीजन नहीं हो सकता इसी तरीके से, बल्कि यहाँ पर हमें सारे रिलीजन को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इक्वल रिगार्ड देना चाहिए, और सारे धर्म के मानने वाले लोगों के प्रति भी सम्मान भाव रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे धर्मों की जो आत्मा है, जो सोल है ना, वो एक है। बस उसके अलग अलग स्वरूप हैं, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो एक सभ्य व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक समझदार समाज वही होगा जो इन बाहर के फॉर्म्स को नेग्लेक्ट करके अंदर की आत्मा को समझेगा। यानी कि सारे धर्मों में फंडामेंटल यूनिटी यही होती है, और उनके जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो मोर और लेस सारे रिलीजन में सेम होंगी। तो बस तरीका अलग है, भगवान के, ईश्वर को मानने का रास्ते अलग अलग हैं, पर जाना सबको ईश्वर के लिए ही है, ईश्वर के लिए ही फेथ है उनके मन में। तो हम कौन होते हैं डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड करने वाले एक दूसरे से? तो दिस इज़ बेसिकली द रूट और द, यू कैन से, द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। अब बात करते हैं कि इंडिया में क्या इफ़ेक्ट्स हैं या क्या इम्पैक्ट्स रहा। तो हम इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन से, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो इंडिया को जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, उस टाइम अनफॉर्चुनेटली ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि कम्युनल राइट्स और मैसेक्योर से पूरा देश परेशान था। और इनफैक्ट हमारा जो पार्टीशन हुआ था कंट्री का, वो कम्युनल ग्राउंड्स पर ही हुआ था। दिस इज़ द फैक्ट, वो कम्युनल लाइंस पर ही किया गया था। और
हमारे यहाँ पर ये जो नेशनल मूवमेंट्स हमने रन किए, जो नेशनल मूवमेंट्स हमारे लीडर्स ने 20th सेंचुरी से मेन स्ट्रीम में आया, तो उस नेशनल मूवमेंट की मेन थीम, एक इम्पॉर्टेंट इशू हमेशा से कम्युनल इशू भी रहा। बट डिस्पाइट दिस, एक जो मेजॉरिटी फैक्शन है इवन मुस्लिम्स का, दे हैव एन इक्वल फेथ इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर सेक्युलरिज्म एंड इन आवर इंडिपेंडेंट कंट्रीज व्यू ऑफ ब्रदरहुड एंड हार्मनी। हमारी जो अर्ली लीडरशिप थी ना, उन्होंने बहुत ऑनेस्टली और बहुत करेजियसली इस तरीके की ऑकवर्ड सिचुएशंस को वेल कंट्रोल किया और ये इंश्योर किया कि कम्युनल एटीट्यूड्स और कम्युनल एलिमेंट्स जो हैं वो पेनिट्रेट ना कर पाए हमारी सोसाइटी में। पर ये भी सत्य बात है कि इनकी रूट्स जो हैं, कम्युनलिज्म की जो रूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अलाइव रह गई। और समय समय पर इनकी कोशिश रही कि जब भी मौका मिले, जब भी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिले, कम्युनल एलिमेंट्स खुद को ऑर्गेनाइजेशनल या इंडिविजुअल फॉर्म में एक्सपैंड करें। ऐसा हुआ 20th सेंचुरी के लास्ट 3 डिकेड्स में। ऐसा एनवायरनमेंट बना जिसने कम्युनलिज्म को स्प्रेड करने में कैटलिस्ट के रूप में काम किया। और इवेंट्स, आप सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देख सकते हैं, जैसे 2700 से ज़्यादा जो इनोसेंट सिख थे उनका बहुत ब्रूटल मैसेक्यर किया गया था दिल्ली में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में। फिर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, उसके बाद रायट्स हुए। गोधरा इंसिडेंट वाज अनदर वेरी ब्रूटल इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। और उसके बाद के जो राइट्स थे, फिर मुजफ्फरपुर राइट्स, यू विल लिसन अ लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ दिस कम्युनलिज्म, द एक्सट्रीम काउ विजिलेंटिज्म, मॉब लिंचिंग। ये क्या है? ये एलिमेंट्स आज भी इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के फॉर्म में अराइज है। It's not, this communalism not only challenges the secular character of our country and our constitution, but it is also challenging our cultural heritage. It's challenging our progressive way of living. It's challenging our scientific temperament. So there is a dire need कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो देश के लोग हैं, वो असल में धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझें और उसे भी प्रमोट करने की हर संभव कोशिश करें। इंडिविजुअल लेवल से ही करें, तभी हमारी सोसाइटी धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ेगी और हमारा देश स्वतः ही उस रास्ते पर जाएगा। So this is all for today's video. I hope this would benefit you all in some or the other way. So keep visiting these videos through our channel of IAS Study Center, and do like and subscribe this. Thank you for watching. Have a good day.